नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दरअसल शनिवार को जिस तरह से है हमने आपको बताया था कि मुंबई में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उस मामले में लगातार जांच चल रही है। क्या कुछ नया हमें जानकारी दी गई है, वो सारी जानकारी को लेकर हम आपके पास पहुँचे हैं। सबसे पहले जो बड़ी जानकारी आई है, एक तो बात यह है कि 3 दिनों के भीतर ही मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिससे पता चलता है कि जो पुलिस है वो भी इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। कई सारी चीज़ें जो अब तक जांच में सामने आई है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो समझ में आई वो ये है कि जो आरोपी है और जो पीड़ित महिला थी वो एक दूसरे को जानते थे। दरअसल इस महिला ने उस आरोपी को कुछ पैसे दिए थे, ये लेन देन का मामला था, और वो पैसे जब वो वापस मांग रही थी तब इनके बीच में कहा-सुनी हुई, इनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ, जिसके बाद उस आरोपी ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। अब इस समय ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके बारे में पहले से ही आरोपी ने सोचा हुआ था या ये उसी समय हुआ, क्या वो शराब के नशे में था। ऐसे कई सारे सवाल अब भी हैं जिसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा एक और बात जो सामने आई वो ये है कि जो दुष्कर्म के साथ ही जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था उससे भी अभी पुलिस के पास वो हथियार पुलिस ने पा लिया है, उसे जब्त कर लिया है, और ये भी एक अहम सबूत बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले में। एक सीक्वेंस भी मुंबई पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की गई है, जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी ली गई, और पुलिस का कहना है कि जो भी जानकारी मिली उसके वजह से इस पूरे जांच में उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और आरोपी को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देने में वो इसकी मदद उनको मिल सकती है। अगर आरोपी महिला की बात करें, माफ़ कीजिएगा, जो पीड़ित हैं उनकी, तो उनकी 3 बेटियां हैं, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों या महाराष्ट्र सरकार हो, उनकी ओर से ऐलान किया गया है कि 20 लाख रुपया इन तीनों बेटियों के लिए दिया जाएगा ताकि इन पर इसका ज़्यादा असर ना पड़े। उनके लिए कुछ ना कुछ करने की बात की जा रही है। ऐसे कई सारी चीज़ें सामने आई हैं, कई सारी चीज़ों पर अभी भी लगातार जांच चल रही है, और ये भी देखना अहम होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरह से ऐलान कर दिया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए 1 महीने के अंदर चार्जशीट को दाखिल किया जाएगा, तो उसमें किस तरह की चीज़ें आएंगी, क्या कुछ पुलिस और जानकारी निकाल पाएगी, ये देखना काफ़ी अहम होगा। इस बीच जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे, इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल शिवसेना ने आज अपने संपादकीय में इस पर एक लेख लिखा है। उनका संपादकीय जो है सामना अखबार में आता है, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि जो मुंबई या महाराष्ट्र की सुरक्षा को लेकर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो गलत है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कठुआ और हाथरस का जिक्र किया और कहा कि कुछ ऐसे सरकारें हैं जो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, कम से कम हमने वैसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक बलात्कार की तुलना दूसरे बलात्कार से की गई। एक पार्टी जहां मुंबई में अगर बलात्कार होता है तो राजनीति करती है, तो इसके जवाब में ये कहते हैं कि तुम्हारे बलात्कार में ऐसा हुआ था, हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ। तो क्या हमारे नेता, वो सभी पार्टी के क्यों ना हो, क्या वो वाकई संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर? ये देखना और ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर आप ये राजनीति करें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर कहीं पर भी बलात्कार होता है तो एक चिंता का विषय है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी थे, क्योंकि लगातार केवल मुंबई नहीं, अलग अलग जगहों से भी हम लगातार सुन रहे हैं कि किस तरह से बलात्कार की घटना सामने आ रही है। तो उसके लिए भी एक कदम उठाया जा रहा है। क्या कुछ इसमें फैसला लिया जाता है, क्या कुछ ऐलान किया जाता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो लगातार आगे बढ़ रही है। कई सारी चीज़ें पुलिस को हाथ लगी हैं और राजनीति भी ज़रूर शुरू हो चुकी है, लेकिन 1 महीने के अंदर अगर वाकई में चार्जशीट दाखिल की जाती है और आरोपी को कड़ी सज़ा दी जाती है तो इससे एक संदेश ज़रूर जाएगा। और जो मुंबई को लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग जाएगा कि मुंबई में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। तो अब तक ये सारी जानकारियाँ सामने आई हैं। अब आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी। और जो आरोपी है 21 सितंबर तक की उसकी जो पुलिस कस्टडी है वो पुलिस के पास है, तो पुलिस भी कोशिश करेगी तब तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा जांच में जो चीज़ें हैं वो मिल जाए, क्योंकि 3 दिन में आप देखिए काफ़ी कुछ बदल गया। हथियार नहीं मिला था तो हथियार के बारे में जानकारी मिला, क्या और क्या कुछ इनके बीच में जो पीड़ित और जो आरोपी हैं क्या वो एक दूसरे को जानते थे या नहीं, इसकी जानकारी मिल गई। एक पूरा सीक्वेंस जो था वहाँ का वो मिल चुका है, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हुई हैं
और इस सब के बीच जो राजनीतिक दबाव भी बना है इस मामले को लेकर, क्योंकि ये मुंबई में हुआ है जो ना केवल महाराष्ट्र की राजधानी है बल्कि देश की आर्थिक राजधानी है जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित रहती हैं। तो ये जो मामला है ये काफ़ी आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब इंतज़ार होगा कि किस तरह से चार्जशीट दाखिल की जाती है, क्या कुछ उसमें कहा जाता है। लेकिन ये कम से कम कहा जा सकता है कि जिस तरह से 3 दिन के भीतर ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो पुलिस कम से कम इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है। बहरहाल इस सोशल मीडिया के व्लॉग में आज इतना ही। जैसे ही और कुछ जानकारी आएंगी हम आपको वो पहुंचाएंगे, आप तक वो जानकारी देंगे और उसका किस तरह से असर होगा ये भी बताने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।